वी हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट, हम रात में नाश्ता लेते हैं। वी हैव ए ब्रेकफास्ट एट नाइट, हम रात में एक नाश्ता लेते हैं। दे हैड डिनर विथ देयर फ्रेंड्स, उन लोगों ने अपने मित्रों के साथ भोजन किया या लिया। दे हैड द डिनर विथ देयर फ्रेंड्स, उन लोगों ने अपने मित्रों के साथ द डिनर यानी कि भोजन लिया। वी हैड ए स्पेशल ब्रेकफास्ट दैट डे, उस दिन हम लोगों ने एक विशेष नाश्ता लिया। 5 सेंटेंस हैं, 5 सेंटेंस में कुछ सेंटेंस गलत हैं और कुछ सेंटेंस सही हैं। वीडियो को आप पॉज करो और बताओ कि एप्रोप्रिएट ए एंड द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है और कहाँ पर नहीं किया गया है। किया गया है तो सही है, या नहीं किया गया है तो सही है, कि किया गया है तो गलत है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर। अगर पढ़ने वाले अंग्रेजी हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मील्स है। मील्स का मतलब भोजन होता है। भोजन का मतलब खाने वाला जो भी भोजन है, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, सपर हो, डिनर हो, तो ये मील्स है। आपको लाइट के नाते दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको लिख देता हूँ मील्स। ठीक, अब देखिए वीडियो को आप पॉज कर लिए होंगे, देख लिए होंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये वाला जो सेंटेंस देख रहे हैं, वी हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट, हम लोग रात में नाश्ता लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है और क्यों गलत है ये भी बताएंगे। वी हैव ए ब्रेकफास्ट एट नाइट, हम लोग रात में एक नाश्ता लेते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है। दे हैड डिनर विथ देयर फ्रेंड्स, वे लोग अपने मित्रों के साथ रात में भोजन किए, तो ये सही है। दे हैड द डिनर विथ देयर फ्रेंड्स, तो ये गलत है। और वी हैड ए स्पेशल ब्रेकफास्ट दैट डे, तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है, अब देखो जो कारण है वो साफ है। पहली बात तो ये जान लो कि जो ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, सपर होता है, लंच होता है, लंचनेट होता है। लंचनेटे मतलब हल्का फुल्का जो दोपहर का भोजन किया जाता है। लंचियन, ब्रेकर, ये सब जितने नाश्ते के प्रकार हैं, भोजन के प्रकार हैं, किसी के भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो ये गलत है। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, सही है। यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, सही है। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, गलत है। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो सही क्यों हो गया, इसी कारण को हम लोगों को आज जानना है। तो सबसे पहले आप जान लो कि जितने भी समय होते हैं, खाने वाले जो समय होते हैं, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर उनके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, जैसे ब्रेकफास्ट के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग है, तो यहाँ पर आप ज़रूरत के मुताबिक ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है तो ए एन का प्रयोग करेंगे। और अगर यही चीज़ ब्रेकफास्ट स्पेशल हो गया, स्पेशल का मतलब विशेष हो गया, तो द का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, इसी को आज हम लोग समझेंगे। जैसे आई हैड लंच विथ माई फ्रेंड्स yesterday, यानी कि मैंने कल अपने मित्रों के साथ लंच किया। अगर इसी को मैं कह दूं आई हैड स्टेल लंच विथ माई फ्रेंड्स yesterday, तो यहाँ पर ए लगेगा। क्यों लगेगा, जो लंच था ना वो कैसा था, बासी था। यानी कि
ए हो जाएगा। यहाँ पर ए अथवा एन का प्रयोग आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू होता है, यानी कि अ आ इ ई उ ए ऐ से शुरू होता है, तो आप यहाँ एन का प्रयोग करोगे। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए का प्रयोग करोगे। तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर स्टेल लंच हो सकता है, फ्रेश लंच हो सकता है, न्यू लंच हो सकता है, स्पेशल लंच हो सकता है, बैड लंच हो सकता है, बीटर लंच हो सकता है, एक्साइटेड लंच हो सकता है। कुछ भी लंच के पहले लगा हुआ जो वर्ड अगर लंच को क्वालिफाई करने लगे तो समझ लेना कि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो यहाँ पर ए एन द का प्रयोग आप करोगे। अब दूसरा देखो, आई हैड द लंच। आई हैड द लंच विथ माई फ्रेंड्स yesterday that was prepared by my mother। अब यहाँ पर द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि वो विशेष लंच था, स्पेशल लंच था जो मेरी माँ ने बनाया था। यानी कि आई हैड द लंच विथ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्रों के साथ कल लंच लिया। और कौन सा लंच? स्पेशल लंच था जो मेरी माँ के द्वारा बनाया गया था, जो मेरी माँ के द्वारा तैयार। तो ये स्पेशल हो गया। इसलिए क्यों स्पेशल हो गया? क्योंकि रोज़ाना तो मैं होटल से खाता था, या रोज़ाना जो है मेरी पत्नी बना के देती थी, लेकिन आज जो स्पेशल लंच था वो मेरी माँ ने बनाया था। जो मेरी माँ ने बनाया था वो स्पेशल था, इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है। और देखते हैं, ब्रेकफास्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड to the poor people that was made by me। यानी कि गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या? ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ब्रेकफास्ट वो जनरल नहीं था। दैट वाज मेड बाय मी, जो मेरे द्वारा बनाया गया था वह ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी कि यहाँ पर द का प्रयोग होगा। द का प्रयोग, ए एन का प्रयोग कहाँ पर होगा? एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब साधारण लंच लिखा रहेगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और नोट भी कर लेंगे। जैसे देखो, ब्रेकफास्ट मीन्स होता है सुबह का नाश्ता, लंच मीन्स होता है दोपहर का भोजन, डिनर मीन्स होता है रात का भोजन, सपर मीन्स होता है शाम का भोजन, टी जो टाइम होता है, ये चाय का कोई भी टाइम हो सकता है, लंचियान यानी कि लंच जो आप लेते हैं तो थोड़ा जो कम खाते हैं वो लंचियान होता है, और लंचियन एट्टे का मतलब उसी को स्त्रीलिंग यानी कि कम मात्रा में हो तो लंचियन एट्टे। ब्रेकर यानी कि जो उस तरह से खा लेते हैं बिना किसी समय के, उसको हम ब्रेकर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कब ए एन का द का प्रयोग होगा। तो पहली बात तो ये जानो कि इनके पहले ए एन द का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो खाने का जो प्रकार है, यानी कि जो मील्स हैं, जो भोजन है, उनके पहले द का प्रयोग, ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर इनके पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, जैसे बैड ब्रेकफास्ट, गुड ब्रेकफास्ट, बीटर ब्रेकफास्ट, स्वीट ब्रेकफास्ट, अगर कुछ भी तरह का स्पेशल ब्रेकफास्ट अगर इस तरह का लगा हो तो ए और एन में किसी एक का प्रयोग करो, ए अथवा एन का प्रयोग करो। और द का प्रयोग कब करना है? जब इसी ब्रेकफास्ट को स्पेशल हो जाए। जैसे स्पेशल ब्रेकफास्ट, जैसे आप
प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ भोजन करते हैं, तो वह ब्रेकफास्ट जो होगा ना, द ब्रेकफास्ट विथ नरेंद्र मोदी, द ब्रेकफास्ट विथ प्राइम मिनिस्टर, तो वो द बन जाएगा, वो द लंच बन जाएगा, वो द डिनर बन जाएगा, वो द सपर बन जाएगा। जो माँ ने आपको बना के दिया हो, मान लो कि आप छोटे बच्चे हो तो माँ तो रोज़ाना बना के देती है, लेकिन अगर किसी दिन आप किसी और के द्वारा जो स्पेशल आपके लिए बनाया गया हो, स्पेशल आपको बुलाया गया हो, तो उसको हम द का प्रयोग कर लेते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस तरह से छोटे छोटे फैक्ट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।